हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है x प्लस के y बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 4 है। दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस के y बराबर 5 है, 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। x और y की वैल्यू हम प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको समीकरण 1 मान लेंगे और इस समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि में ये हमारे दो चर दे रखे हैं, इन दो चरों में से किसी एक चर की वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू किसी दूसरे समीकरण में रखकर हम x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। दोनों इससे हमारी दोनों चरों की वैल्यू निकल जाती है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ये चर क्या होता है। देखो हम जान लेते हैं सबसे पहले चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, देखो चर जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे चर होते हैं, जैसे कि A to Z कुछ भी आ जाए वो हमारा चर है। और अचर वो होते हैं जो भी हमारा कोई नंबर आ जाएगा, वो प्लस का हो माइनस का हो कोई भी हो, हमारे नंबर जितने भी आएंगे वो हमारे अचर हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 इसको माना, समीकरण 2 हमने इसको माना। समीकरण 1 से तो ये हमारी x प्लस के y बराबर 14। ठीक है, तो किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इस y को इधर भेज देंगे तो जो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा x बराबर 14 माइनस के y। तो x की वैल्यू आ गई हमारी ये। अभी x की वैल्यू हम किसी समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 से, 2 से मतलब 2 में रखने पर देखो ये दे रखे हमारे x माइनस के y बराबर 4 है। तो जहाँ पे x की वैल्यू वहाँ पे हम ये रख देंगे 14 माइनस के y बराबर 4। तो ये देखो ये माइनस का तो जुड़ जाएगा, माइनस का 1y और माइनस का 1y तो माइनस के 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस के 2y बराबर 4। ठीक है, अब देखो चर चर को एक जगह ले आते हैं और बिन अचर को एक साथ ले जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस के 4 बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 2y और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से 4 जाएंगे तो ये जाएगा हमारा 10 और 2y। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 2 से 10 कट जाएगा हमारा 5 बार। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो y का मान हम x के मान में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे y का मान x के मान से। ठीक है, तो x का मान दे रखा है हमारा x बराबर 14 माइनस के y। तो ये लिख देंगे 14 माइनस के y की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हम 9। अब देखो हमने जो ये y का मान x के मान में रखा है इस वाले में, तो हम इसे y के मान को कोई सी भी समीकरण में रख सकते थे। समीकरण 1 हो या 2 कोई सी में भी रख देते, हमारी आंसर यही आता। हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर 9 है और y बराबर 5 है। तो ऐसे हम इसको दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी ऐसे ही मान लेंगे। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस के y बराबर 5 है। तो इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस के y। तो x की वैल्यू आ गई। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 दे रखी है हमारी 2x। तो x की जगह इस वैल्यू को रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 माइनस के y माइनस के 3y, ऐसे आ जाएगा 3y बराबर 4। 2 की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 और 2 की गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस के 3y बराबर 4। अब ये 10 है, ऐसे आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा माइनस के 5 बराबर 4। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, ये माइनस का इधर भेज देंगे और ये अचार अचार एक साथ हो जाएंगे। तो 10 ये इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा 4 बराबर 5y। 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6 और 5y ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6/5।
इस y की वैल्यू किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें या x के मान में रखें तो हमारे एक ही आंसर आएगा। तो y का मान x के मान से, y का मान x के मान में, ठीक है। तो x का मान दे रखा है हमारा x बराबर 5 माइनस के y की जगह रख देंगे 6/5। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 5 की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 6/5। 25 में से 6 माइनस जाएगा तो ये बचा हमारा 19। तो x पर आ जाएगा 19/5। तो ये x की वैल्यू होगी, ये हमारी y की वैल्यू होगी। तो हम प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।